नमस्कार। साप्ताहिक भविष्य में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से। ये साप्ताहिक भविष्य आप 28 जून 2021 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए देख रहे हैं। तुला राशि की बात करेंगे, थोड़ा विस्तार से जानेंगे तुला राशि के बारे में। जैसे कि हम पिछले सप्ताह राशियों के विषय में बताते रहे हैं, आज तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि में आध्यात्मिकता और भौतिक रस का मिश्रण होता है। ये दो विरोधात्मक शक्तियां हैं और तुला राशि संतुलन की राशि है और अपने जीवन में इनका यही कर्तव्य बना रहता है कि ये आध्यात्मिकता और भौतिक रस का संतुलन कैसे बनाएंगे। इनके अंतर्मन में असंतुलन का ज्वालामुखी जलता रहता है। ऊपरी तौर पर ये शांत चित्त दिखते हैं। ज्ञान और असंतुलन के एहसास को दूसरों पर क्रियान्वित होता देखना चाहते हैं। ये ऐसा दिखाते हैं कि जो इनके मन में चल रहा है वो दूसरे लोग महसूस करें और जानें और उसके अनुसार प्रतिक्रिया भी करें। लेकिन इनके अंतर्मन का जो असंतुलन है, आखिर असंतुलन ही बना रहता है और ये उससे पार नहीं पा सकते हैं, क्योंकि इनकी राशि इन्हें इसी द्वंद्व में बनाए रखती है और ये इसी में बने रहते हैं। हालांकि ये साधारण रूप से वणिक स्वभाव के होते हैं। राजनीतिक चातुर्य इनमें भरपूर होता है। ये इन दोनों गुणों का उपयोग भी समय समय पर अपने लाभ के लिए करते हैं। तुला राशि वालों की कुंडली में अगर शनि बलवान हो तो इस राशि के लोगों में या इन राशि के जातकों के अंतर्मन में थोड़ा असंतुलन आ सकता है, क्योंकि शनि धैर्य का प्रतीक है और जब वो तुला राशि के आसपास हो या तुला राशि के जातकों में बलवान हो तो उन्हें धैर्य बनाए रखने में सहायता करता है और वो थोड़ा बहुत संतुलन को साध लेते हैं। तुला राशि का तो चिन्ह ही तराजू है और तराजू के दोनों पलड़े कभी संतुलित नहीं होते। इससे आप जान सकते हैं कि इनके अंतर्मन में असंतुलन की कैसी ज्वाला धधकती रहती है। पुरुष जाति और क्रूर स्वभाव की ये राशि है जो अपने लाभ के लिए पहले सोचती है। आप तुला राशि वालों को देखेंगे तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन्हें किसी प्रकार से हानि ना हो और लाभ का अधिकतम प्रतिशत उनके हिस्से में आए। ये तुला राशि के लोग आसपास के माहौल में सहयोग को तलाशते हैं। इन्हें सहयोग मिले इस भावना से ये आसपास के लोगों से तालमेल बनाते हैं और मित्रता बनाते हैं। इनके लिए खान पान इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना ये खाने के माहौल को सुकून वाला बनाना चाहते हैं। इनका जो इंटेंशन है, जो व्यू है, वो ये है कि जब भी वो खाना खाएं तो माहौल सुकून वाला हो, कोई भागदौड़ ना हो, कोई हाय तौबा ना हो। अपने खान पान से, अपने रहन सहन से भी ये स्वयं को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। हालांकि इन्हें अपने खाने में लहसुन का उपयोग करना चाहिए तो इन्हें धमनियों के संबंधित रोग नहीं होंगे। अन्यथा जैसा इनका स्वभाव है तो इनकी धमनियों में कुछ ऊंच नीच हो सकती है। तो अगर ये लहसुन खाते हैं, निरंतर अपने खाने में लहसुन का उपयोग करते हैं, तो ये धमनियों के रोगों से बच जाएंगे। प्रत्येक चीज को और उच्च कोटि को, यानी प्रत्येक चीज हो उच्च कोटि की हो, उसको ये प्राथमिकता देते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये महत्वाकांक्षी होते हैं। आरामदेह जीवन जिसमें कोई हाय तौबा और चिंता ना हो और बेहतरीन खाना इनकी पसंद है। शराब के सेवन से ये लोग परहेज कर सकें तो इनके लिए बेहतर होगा।
क्योंकि अत्यधिक शराब की वजह से ये लोग बदनाम होते हैं। विशेष ग्रह योग हो तो ये शराब की लत से बच जाते हैं, अन्यथा तुला राशि वालों को अक्सर शराब का सेवन करते देखा गया है। शरीर का संतुलन, किडनी और पाचन क्रिया का अगर ये ध्यान रखें तो इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बनाना ही इनका मुख्य ध्येय होना चाहिए। जब आपका स्वभाव ही ऐसा है, प्रकृति ने आपके स्ट्रक्चर को ही ऐसा बनाया है, तो आप उससे समझौता कर लें और निरंतर संतुलन की प्रक्रिया में लगे रहें, तो आप अपने जीवन को सार्थक बना लेंगे। अर्थात तुला राशि वाले जातक, हाट, बाजार, सौदेबाजी इनके प्रिय स्थान हैं। वणिक अर्थात व्यापारिक स्वभाव, विचारशीलता, राजनीतिक चातुर्य और छोटे से छोटा कार्य करने से भी ये नहीं हिचकिचाते हैं। इनके लिए सफलता ज्यादा दूर नहीं होती। ग्रह योगों का सहयोग हो तो ये टॉप पर पहुंचने में देर भी नहीं लगाते। उन्नति की ओर अग्रसर रहना इनका स्वभाव है। तो रुख करते हैं साप्ताहिक भविष्य के लिए 12 राशियों का, और सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। धन जमा पूंजी का लाभ हो सकने के संकेत हैं। आपको धन जमा पूंजी और घर परिवार के विषय में ध्यान करना होगा और उस दिशा में प्रयास करना होगा, तो आप निराश नहीं होंगे। हालांकि आपकी वाणी का आपको ध्यान रखना होगा और ऐसा हो सकता है कि आप बोलकर पछताएं, तो सोच समझकर बोलें और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और सही समय पर निर्णय लें, तो इससे आपके लाभ और लक्ष्य सहज रूप से आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। लाभ को अर्जित करना आपका उपकरण है। इस दिशा में कार्य करें तो आपको लाभ होगा। और घर परिवार का ध्यान रखें, तो इस सप्ताह आपके ये 2 उपकरण हैं, घर परिवार और लाभ। इन दोनों चीजों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। समय की बचत करनी चाहिए और धन की बचत करनी चाहिए। ये अतिरिक्त प्रयास आपको करने चाहिए। वृषभ राशि, सही समय पर निर्णय नहीं लेंगे आपको सही समय पर निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए। आत्मविश्वास की आप में कमी नहीं है, लेकिन इसका उपयोग सही समय पर और उचित इसका उपयोग ही आपको लाभ और लक्ष्यों के करीब ले जाएगा। रिश्तों में तालमेल बनाए रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। अपनी वाणी को संतुलित बनाए रखना चाहिए। बेवजह की चतुराई और बेवजह की कूटनीति करके दूसरों को आहत करना उचित नीति नहीं होगी। स्वयं को सिद्ध करना है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लीजिए और जो कुछ भी करें अपने लाभ के लिए करें, दूसरों को हानि ना हो, इस बात का ध्यान रखें। मिथुन राशि, कार्य क्षेत्र में सुस्ती करेंगे तो बात नहीं बनेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में व्यवस्था का कुछ ऊंच नीच आप देख सकते हैं या उसमें थोड़ी निर्बलता आप देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। नींद आराम में समय अच्छा गुजर सकता है। अपने शौक आप पूरे कर सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर कार्य क्षेत्र में लापरवाही उचित नहीं होगी। फिर आप भविष्य की चिंता करेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो अवसर हैं, क्योंकि भाग्य आपके समीप है और सक्रिय है। आपके लिए अवसर हैं। अवसरों को पहचानें और अपने कार्य क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखें। तो 2 उपकरण हैं इस सप्ताह आपके लिए। अवसरों को पहचानना होगा और अपने कार्य क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। कर्क राशि, आपके लाभ और लक्ष्य आपके करीब हैं। धन लाभ के लिए आप प्रयास करेंगे तो निराश नहीं होंगे। और तो और अगर अतिरिक्त आय के लिए भी आप प्रयास करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। लेकिन निर्णय आपको तत्परता से लेने होंगे और ये बात का ध्यान रखना होगा कि भाग्य सहयोग नहीं करेगा और कोई चमत्कार नहीं होगा। तो जो कुछ भी है वो सब आपके हाथ में है। आप आगे बढ़ें और जो चाहते हैं उसे पूरा करें और निर्णय तत्परता से करें। थोड़ी व्यवहारिकता और थोड़ा लेन देन निर्बल है, तो इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके अंदर ऊर्जा भरपूर है तो उसका उपयोग करें। तो शक्ति संचालन
अगर आप शक्ति संचालन करते हैं, आपके अधीनस्थ लोग हैं, तो उनका ध्यान रखें और किस तरह से उन्हें काम में लगाए रखते हैं, उनसे कैसे काम लेते हैं, ये आपकी दक्षता पर निर्भर करेगा। सिंह राशि, रुकावटें देखकर रुक जाना उचित नहीं होगा। आप अपने काम से लगे रहें और जितना हो सके सही समय पर अपने कार्य पूर्ण करें और कार्यों को अधूरा न छोड़ें। पिछले कार्य भी हैं जो आपको पूरे करने हैं। आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में नहीं भी हो सकती हैं, तो ऐसा कोई कार्य ही न करें जिसमें भावनाओं का समावेश हो या भावनात्मक प्रभाव से प्रभावित होकर आप निर्णय ले ही ना। सहयोग लीजिए। जीवन साथी, भागीदार और सहयोगी आपके आसपास हैं और वो आपका सहयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे कामों को तत्परता से निपटा लीजिए। तो ध्यान रखें कि कर्म योग और छोटे छोटे कार्य ये आपके दो उपकरण हैं जो इस सप्ताह आपका सहयोग करेंगे और आपके लिए सप्ताह को सार्थक करेंगे। कन्या राशि, भाग्य आपका सहयोग कर रहा है। इस तरह जीवन साथी, भागीदार और सहयोगी आशाजनक न होने के बावजूद भी आपको उनसे सहयोग मिलेगा और आप अपने कार्य कर लेंगे। तो फिर तालमेल बनाइए और जो कार्य करना चाहते हैं वो करने का प्रयास करें। हाँ, रिश्ते और अपनापन ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके लिए प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन इससे बेहतर ये होगा कि अपनी व्यवस्था बनाएं और अपने लाभदायक कार्यों को निर्देशित करें और लाभदायक दिशा में प्रयास करें। भाग्य आपका सहयोग करने को तैयार है। अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कीजिए और इस सप्ताह को सार्थक कीजिए। तुला राशि, सप्ताह संकेत कर रहा है कि अग्रसर रहना बेहतर नीति होगी। अपनी योजनाओं पर कार्य करना भी बेहतर नीति होगी। आप ऐसा भी समझ लीजिए कि ये दो उपकरण इस सप्ताह आपका सहयोग करने वाले हैं। अग्रसर रहिए और अपनी योजनाओं को सक्रिय रखिए। रुकावटों से रुकने की या उनकी वजह से अटक जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आगे बढ़ें, निर्णय लें और आगे बढ़ें। हाँ, जल्दबाजी आप ना करें। आनन फानन निर्णय आप ना लें जिसकी वजह से बाद में पछतावा हो। आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर है, लेकिन उसको बनाए रखना भी आपके हाथ में है। इसके लिए अपनी वाणी को थोड़ा आकर्षक बनाएंगे, व्यवहारिक बनाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। योजनाएं आपकी बहुत अच्छी हैं, इन्हें आगे बढ़ाइए। अपनी योजनाओं से लाभ अर्जित करने का प्रयास करें, इन्हें सक्रिय रखें, तो आपका सप्ताह सार्थक सिद्ध हो सकता है। वृश्चिक राशि, कुछ विवेक की बात सुननी होगी, कुछ अंतर मन में झांकना होगा। बुद्धिमानी से बात नहीं बन रही है और बुद्धिमानी आशाजनक नहीं है। सहयोग आशाजनक है। आसपास के लोग सहयोग करेंगे तो बात बन सकती है। तो अपने अंतर्मन को समझाएं और लोगों से सहयोग की आशा रखें। आप भी सहयोग दें और उनसे भी सहयोग लें, तो यह सप्ताह कुछ बेहतर फल दिखा सकता है, क्योंकि भावनाएं आपके हाथ में हैं। आप किसी के लिए भी दुर्भावना ना रखें, सद्भावना से काम लें और भावनाओं का रिश्तों को बनाए रखने के लिए उपयोग करें। सहयोग आपके काम आएगा, भावनाएं आपके काम आनी चाहिए, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। धनु राशि, इस सप्ताह आपकी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था का लाभ आपको लेना चाहिए और उसका भरपूर उपयोग आपको करना चाहिए। आप लाभदायक दिशा में प्रयास कर सकते हैं, बस आपको लाभदायक दिशा का निर्धारण करना होगा। आपके पास बहुत सारे कार्य हैं, आप कार्य करेंगे तो अपने लाभ और लक्ष्य अर्जित कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि नींद और आराम में समय व्यतीत न हो जाए। शौक और रस को अर्जित करने में धन का व्यय न हो जाए। अगर ये दो बातें आप ध्यान रखते हैं तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। यात्रा कर सकते हैं आप और यात्रा से भी आपको लाभ होगा। रिश्ते नातों में थोड़ा तालमेल बनाएंगे तो वो भी आपको सहयोग करेंगे। तो इस सप्ताह दो उपकरण आप अपने उपयोग के लिए, अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक यात्रा और दूसरे रिश्ते नाते। व्यवस्था आपकी चुस्त दुरुस्त है, इसका लाभ उठाएं। मकर राशि,
यात्रा मज़ेदार नहीं है, लेकिन आपकी प्रयास करने की शक्ति और बुद्धिमानी का उपयोग लाभदायक है। तो यात्रा को टाल देना अच्छा रहेगा। अपनी बुद्धिमानी से धन लाभ के लिए प्रयास आप कर सकते हैं, संतान के कार्य आप बना सकते हैं, अपने मान सम्मान के लिए प्रयास आप कर सकते हैं और अपनी योजनाओं को सक्रिय कर सकते हैं जिससे कि आपकी उन्नति हो। हालांकि इसके लिए आपको सही समय पर निर्णय लेने होंगे, क्योंकि निर्णय लेने में आप चूक कर सकते हैं। आत्मविश्वास आपका कम नहीं है, लेकिन लक्ष्य सिद्धि की दिशा में बढ़ना बेहतर नीति होगी। तो इस सप्ताह लक्ष्य सिद्धि आपके ध्यान में होनी चाहिए और आपके प्रयास उचित दिशा में होने चाहिए। तो ये सप्ताह आपको सार्थक होता दिखाई देगा। कुंभ राशि, वाणी आपके लिए लाभ और लक्ष्यों को निर्धारित कर सकती है और आपके करीब ला सकती है, तो वाणी का उपयोग का ध्यान रखें। धन की चिंता आपको हो सकती है, क्योंकि जमा पूंजी में बढ़ोतरी की प्रयास ज़्यादा आशाजनक आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन आप अपने अंतर्मन से प्रबल हैं, इसलिए आप प्रयास करना छोड़ेंगे नहीं और निरंतर प्रयास करते रहेंगे और फिर कमाल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और आप धन लाभ अर्जित करने में सफल भी हो जाएंगे। तो फिर ध्यान रखिए इस बात का कि अपनी भावनाओं को, अपने अंतर्मन को अपने लाभ के लिए, लक्ष्यों के लिए और घर परिवार के लिए उपयोग करें। तो ये सप्ताह आपके लिए सार्थक सिद्ध हो सकता है। आत्मविश्वास की आप में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उपकरण तो दो ही हैं। अपने मान सम्मान को बनाए रखें और धन लाभ के लिए प्रयास करें, और ये दोनों चीजें आपके पास है, आपके करीब है। प्रयास करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इस सप्ताह पेट में कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा है। अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखना होगा। किसी से वाद विवाद हो जाए तो अपमान को सहन करना पड़ सकता है। यात्राएं अच्छी है, किसी से वाद विवाद से बेहतर है कि आप यात्रा पर निकल जाएं अथवा यात्रा के लिए कोई लाभ अर्जित करने का प्रयास करें। भाग्य सहयोग नहीं करेगा, इसलिए ये ध्यान रखें कि जो भी आप करेंगे आप उसी का फल पाएंगे। बचत आप कर सकते हैं, समय का भी उपयोग आप कर सकते हैं, समय की भी बचत कर सकते हैं। शौक और रस को आप दूर रखेंगे, क्योंकि इस सप्ताह आपका उसमें मन नहीं लगेगा। तो जब नींद आराम को आप दूर रखेंगे और समय का उचित उपयोग करेंगे, बचत आप कर लेंगे, तो फिर आप इस सप्ताह से निराश नहीं होंगे। कुछ न कुछ तो आशाजनक इसमें बना रहेगा। बहरहाल ये था 12 राशियों का इस सप्ताह का भविष्य फल। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।